शुरुआत से ही शुरू कर लेते हैं। भाई साहब, अंधविश्वास और आस्था में तो फर्क होता है, लेकिन दोनों को मिलाकर कोई राजनीति भी चलती है क्या? आप अंधविश्वास किसको कहते हैं? एक चीज बताइए मुझे, जो लोग बागेश्वर धाम का विरोध कर रहे हैं और वो कहते हैं कि भविष्य और ये सब नहीं देखा जा सकता, ये नहीं देखा जा सकता। जिसके दादाजी ने पैदा होने के साथ ही उसका तारीख और समय नोट किया होगा, पिताजी उसको पंडित जी के पास लेकर गए होंगे, उन्होंने ग्रह नक्षत्र देख के उसकी कुंडली बता दी, और जिनकी माताजी आज भी उनके दोषों का जो है उपाय करती हुई घूम रही है, वो कहते हैं कि ये तो है ही नहीं सनातन। ये तो बात है भाई साहब, इन्होंने जड़ से पकड़ा है। आता हूं शिवम, आपके पास लौट कर आता हूं, लेकिन शास्त्री जी, ये तो देखिए हवाई बातें नहीं होनी चाहिए। बात तो होनी चाहिए कि कुछ वेदों का ज्ञान अगर है तो उसके बारे में भी बताइए कि वेदों में क्या लिखा है। ये भी बताइए कि अंधविश्वास क्या है, जो शिवम ने पूछ लिया, और आस्था क्या है, जो आस्था अभी हम देख रहे हैं कि 45 करोड़ से ज्यादा लोगों ने पोस्ट कर दिया सोशल मीडिया पर भाई साहब बागेश्वर बाबा के लिए। तो है क्या शास्त्री जी ये सब? देखिए, दो बातें हैं, एक है प्राचीन परंपरा और एक है आधुनिक परंपरा। जो प्राचीन परंपरा है वो शास्त्र है, और आधुनिक जो परंपरा है वो विज्ञान है। विज्ञान और शास्त्र दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इस प्रकार के कितने उदाहरण दृष्टांत शास्त्रों में पड़े हैं। भागवत में कथा आती है कि कर्नाटक में आत्मदेव नाम के जो ब्राह्मण तुंगभद्रा नामक नदी के किनारे रहते थे, जब ब्राह्मण के कोई संतान नहीं हुई तो उन्होंने एक फल दिया और बोले अपनी पत्नी धुंधली को खिला देना, उससे तुम्हें संतान हो गया, और उससे संतान हुई। इसको विज्ञान नहीं मानेगा, लेकिन साधना में सब कुछ संभव है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो साधना में संभव हो। एक बात और बताता हूं, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा केवल हिंदू बचे जगत में, बाकी सब मिट जाएगा। लेकिन रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा हंस चुनेगा दाना तिनका और मोदी दिखाएगा जी। लेकिन मैं आपके पास आऊं, बाकी मेहमानों के पास, हाँ आपके पास आऊं, आपके पास आ जाता हूं भाई साहब, कुछ जरूरी बात है। हाँ, शास्त्री जी ने बहुत अच्छी बातें कही, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने कहा एक बात पर ऑब्जेक्शन है मुझे। देखिए, धर्म और साधना जब दोनों एक साथ जुड़ता है तो बागेश्वर धाम जैसे महाराज जी जो कर रहे हैं, ये पाखंड नहीं कहा जाएगा, ये धर्म और साधना का एक पार्ट है। अच्छा। पहली बात है, मैं चंपारण से आता हूं, बिहार में एक चंपारण डिस्ट्रिक्ट है। हाँ। मैं भी बिहार से आता हूं तो जानता हूं। हाँ। और बाकी लोग भी जानते हैं, क्योंकि बिहार को सब जानते हैं भैया। हाँ। वहां एक मोइन साहब थे। हाँ। और सच्ची घटना, आपका राष्ट्रीय चैनल है। हाँ। मैं राष्ट्रीय चैनल पर कह रहा हूं, अगर झूठी बात हो तो राष्ट्रीय चैनल है, मुझे जो कहा जाए, मैं दया शंकर प्रसाद नाम हुआ मेरा। मोइन साहब थे, एक गाड़ी से राजस्थान में जा रहे थे, गाड़ी का फ्यूल खत्म हो गया, डीजल गाड़ी थी, और उसमें पानी फूंक के उन्होंने डलवाया, और वह पानी जो है 15 दिन तक चला, और जब टंकी साफ हुई तो वह ड्राई टंकी मिला। ये तो गजब बात है भाई साहब, ये चमत्कारों का देश है हिंदुस्तान। और देखिए, पहले तो गंगाजल जो है उसको लेकर भी लोग सवाल उठा रहे थे, लेकिन शोध हो गया भैया, 3 साल पहले उसका नतीजा भी आ गया।